हेलो एवरीवन, आज है 3 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो भाई साहब, ये शेयर आ चुका है सिंगल डिजिट में, 10 रुपये से नीचे जा चुका है। आज 3% का फॉल दिखाया है और एक महीने में एक बहुत बड़ा पेन यहाँ पर रहा है। ऑलमोस्ट 35% का फॉल है और सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब चल क्या रहा है, मौके हैं, धोखे हैं और सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है इनिशियल तौर पर। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया सिंगल डिजिट में आ चुका है। तकरीबन 35% का फॉल आया, मेजर फॉल आया, बहुत बड़ी गिरावट है। एक साल में देखो तो 17% की गिरावट अब आ चुकी है। बीच में एक अच्छी रफ्तार भी थी, 10 रुपये से ऐसा भागा था कि 17 पे गया, वापस गिर गया था, ये 12 पे आया था, फिर ऐसी रफ्तार बनी कि भाई साहब 18 पे चला गया था ये। उसके बाद एक इनिशियल तौर पे प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद एक मेजर फॉल हमें यहाँ पर तब देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। देखो, उम्मीद एक थी यहाँ पर कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने एजी या ड्यूज को लेकर जो पिटिशन दाखिल करी, अगर उसमें इनके फेवर में कुछ चीज़ें आ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भैया खारिज कर देंगे इनकी जो पिटिशन है उसको, तो फॉल आ गया। क्योंकि देखो, कर्जा बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर और अगर सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी बहुत राहत मिल जाती इनके एजी या ड्यूज को लेकर तो थोड़ी बहुत शांति होती इनके लिए। लेकिन अब देखते हैं। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट तो आ ज़रूर है कि भैया वो अभी भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगेन भाई साहब, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। अभी देखो, सब कुछ इस कंपनी का जो भी है वो खबरों के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर या फिर कोई भी खबर नहीं, गिरावट यहाँ पर। 5 साल का अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ऐसी गिरावट हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर 3.5 रुपये से ऐसी रफ्तार बनी थी कि मतलब 12 पे गया था, वापस गिर कर आया था ये 6 रुपये, मतलब 6 रुपये से भी नीचे। फिर तेज़ी आई, डबल कर दिया, पैसा 16 रुपये पर गया था। बाद में ऐसा फॉल आया कि वापस 5.5-6 पे आ गया, वापस तेज़ी बनी और वापस गिरावट आई ज़रूर है यहाँ पर। इनिशियल तौर पे अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं 8 रुपये का जो लेवल है वो मतलब वहाँ पर सपोर्ट बनना चाहिए और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 6 रुपये के आसपास यहाँ पर नज़र तो आ रहा है। क्योंकि पहले इससे भी बुरे हालात थे, ठीक है, अगेन मैं कह दूँ पहले इससे भी बुरे हालात थे जैसे अभी हैं, लेकिन तब भी ये एटलीस्ट 6 रुपये पर जाके संभलता ज़रूर था। तो मैं एटलीस्ट उम्मीद तो करता हूँ कि इस बार 8 रुपये के आसपास संभलना ज़रूर चाहिए ये। लेकिन अभी भी ग्राफ देखो तो लगातार डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में ज़रूर है। बड़ी क्वांटिटी में देखो ट्रेडिंग तो हो रही है। 41 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हुए हैं आज, 41 करोड़ से भी ज़्यादा की बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। मार्केट कैप इसका 68,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका मार्केट कैप 33% तक टूट चुका है, अब मतलब ख़त्म हो चुका है ये आप कह लो, क्योंकि 1 लाख करोड़ क्रॉस कर दिया था इसने। मेजर डिक्लाइन आया, जाहिर सी बात है, शेयर प्राइस गिरा, मार्केट प्राइस भी गिरा, सॉरी इनका मार्केट शेयर भी गिरा यहाँ पर। मार्केट कैप, सॉरी मार्केट कैप नहीं, मार्केट कैप यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर तो भैया 71% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। 71% लोग, 29% लोग ही खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो तो भूल जाओगे, आपको पे करेगा, क्योंकि कंपनी खुद लॉस में है और रेवेन्यू देखो बढ़ नहीं रहे इनके। लेकिन शायद मुझे लगता है कि अभी सितंबर क्वार्टर से इनके रेवेन्यू बढ़ने चाहिए, क्योंकि टैरिफ हाइक जो हुआ है 15-20% का, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव तो दिखना चाहिए। हालांकि दिक्कत अभी यहाँ पर यह भी है कि अभी भी जो सब्सक्राइबर लॉस है वो अभी भी कंपनी कर रही है बड़े पैमाने पर, लेकिन शायद वहाँ पर भी थोड़ा बहुत ब्रेक लगना चाहिए। रीज़न ये है कि अब तक हो ये रहा था कि जियो और एयरटेल का सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा था, वोडाफोन का कम हो रहा था, ठीक है। मतलब वोडाफोन को छोड़कर लोग बाकी जियो में और एयरटेल में जा रहे थे। लेकिन अब जियो और एयरटेल दोनों का जो सब्सक्राइबर बेस है उनका दोनों का अभी कम हो रहा है। हालांकि वोडाफोन का भी कम हुआ, सिर्फ बीएसएनएल का बढ़ा है अभी के टाइम पर। उसका जो रीज़न है सिंपल सा है कि भाई साहब देखो, जब इन्होंने टैरिफ हाइक करे थे तो लोगों ने काफ़ी गुस्से में आकर ही सही, लेकिन अपना सिम वगैरह पोर्ट करवाए थे। जो नए यूज़र्स भी आ रहे हैं वो भी अब कंपेयर करते हैं कि भैया कहाँ पर सस्ते है, और जहाँ पर अच्छा बीएसएनएल का अगर नेटवर्क मिलता है लोग डेफिनेटली बीएसएनएल प्रीफर करते हैं वहाँ पर अभी के टाइम पर। जो नए यूज़र है जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और वोडाफोन आइडिया अगर आप देखो वैल्यूशन के हिसाब से तो नेगेटिव में पी है इसका। 29% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल में देखोगे तो कोई ग्रोथ नहीं है। 10,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू है, जो कि पहले भी उतने ही हुआ करते थे। लॉस अभी भी है, 6,432 करोड़ का लॉस था लास्ट क्वार्टर में।
हालांकि उससे पहले कंपनी 7,600 करोड़ 8,700 करोड़ तक के भी लॉस कर रही थी। अभी देखना सितंबर में ये है कि यहाँ पर लॉस कम होगा कि नहीं, क्योंकि देखो रेवेन्यू में इजाफा होगा ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि टैरिफ बढ़े हैं 15-20% के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके रेवेन्यू आपको जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। और रेवेन्यू अगर बढ़ते हैं तो देखना ये भी होगा कि जो लॉस यहाँ पर हमने देखे हैं पिछले कुछ टाइम में, इतने बड़े बड़े लॉस देखे हैं, शायद वो थोड़ा बहुत कम हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे सही, लेकिन एटलीस्ट जो लॉस अभी 6,000-7,000 करोड़ है वो बाद में 5,000 4,000 3,000 करोड़ के आसपास देखने को मिले और धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल हो। लेकिन अगेन ये बहुत 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 टाइम लेने वाले, टाइम कंज्यूमिंग वाली बात है। पहले एक्सपेक्टेड ये करा जा रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो एक तेज़ी हमें एक्सपेक्टेड थी यहाँ पर। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अभी यहाँ पर ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए जब तक कोई वर्डिक्ट नहीं आता है। और इवन मेरे उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आया था कि भाई साहब कंपनी भागेगी, लेकिन हमने गिरावट भी यहाँ पर देखी हुई है। मैं अगेन कह दूं कि मैं इस कंपनी को लेकर नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन कुछ एक चीज़ अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि कर्जा बहुत ज़्यादा है। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इनके ऊपर कर्जा है। अभी पैसे इन्होंने रेज़ करा ज़रूर, 18,000 करोड़ रुपये इन्होंने रेज़ भी करे। इसके अलावा कंपनी ने अपना एक्सपांशन प्लान भी जो इन्होंने सैमसंग के साथ, नोकिया के साथ, एरिक्सन के साथ टाइप वगैरह करा हुआ है आने वाले टाइम में 5G और 4G को लेकर, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए उस तरीके से। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं गिरावट एक्सपेक्ट क्यों कर रहा था यहाँ पर, ये मैंने तब भी बोला था। और उसका रीज़न भी ये था कि देखो कंपनी ने किया क्या था, इस वोडाफोन ने, उन्होंने किया ये था कि भैया कर्जा चुकाना था इनको, ठीक है। मान लो कि लेंडर का 500 करोड़ रुपए बन रहा है, अब इनके पास पैसा है नहीं। उन्होंने बोला कि हम पैसे की जगह काम करो, आप शेयर ले लो, इक्विटी ले लो। अब उसको चाहिए था पैसा, आपने दे दी इक्विटी, तो वो करेगा क्या बाद में, वो इक्विटी को बेचेगा। और वही हुआ भी है पास्ट में। जो ये जो शुरुआती दौर में 18 से जो 15 का लेवल हमने 16 का जो लेवल देखा, उसकी मेन वजह ही ये थी कि ब्लॉक डील्स बहुत ज़्यादा हुई थी बीच में। यहाँ पर लोगों ने बिकवाली करी थी, जिन लोगों जो लेंडर्स को शेयर मिले थे पैसों के बदले। और मैंने कहा था कि ये होगा यहाँ पर। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक आया तब तो 16 से पिछले एक महीने में हम जो फॉल देख रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक की वजह से ही है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के पास 37.17% का स्टेक है, 6.12% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.86% डोमेस्टिक के पास है, 12.77 एफआईएस के पास है। रिटेल की होल्डिंग 5.89 की, हालांकि जुलाई क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है और मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो रिटेल की होल्डिंग बढ़ेगी, ठीक है। और ये हो सकता है क्योंकि हाई प्राइस पे ख़रीदारी करने की आदत कई बार रिटेल इन्वेस्टर की ही होती है, वही फंसते हैं यहाँ पर। अदर पार्टीज 37.18% के आसपास बैठे हैं। ओवरऑल देखो वोडाफोन को लेकर तो देखो बहुत सारी खबरें यहाँ पर है। पास्ट में हमने बहुत सारी खबरें देखी पैसा रेज करने को लेकर, बैंक से पैसा आने को लेकर। इतना ही नहीं, यहाँ पर बिकवाली को लेकर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर। और उसके चलते अगर आप देखो तो शेयर में अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं। यहाँ पर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट 8 रुपये के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर बनना चाहिए, जिसको मतलब जिसके पास है शेयर, ठीक है, ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है। मेरे हिसाब से बेचने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करो, ठीक है। बेचने की ज़रूरत नहीं है तो होल्ड करो। ऑलरेडी बहुत बड़ी फॉल आ चुका है, यहाँ से अगर गिरावट आती भी है तो मुझे लगता है कि 12-15% से ज़्यादा का फॉल मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर एक सपोर्ट बनना चाहिए, स्पेसिफिकली 6 रुपये से लेकर 8 रुपये के आसपास एक सपोर्ट, एक बेस कह लो, वो बनना चाहिए। क्योंकि देखो कंपनी बर्बाद नहीं होने वाली है, कुछ टाइम सर्वाइव करेगी ये। बाकी डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में कंपनी किस तरीके से काम करती है उसके ऊपर। लेकिन जो पैसा उन्होंने रेज़ करा एफपीओ के जरिए मतलब चलते, और इवन बैंक से भी पैसा आने के चांसेस है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है कि इसको कुछ हो जाए। रीज़न है कि 10 रुपये के भाव पर इक्विटी मतलब सरकार के पास भी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में ये चीज़ नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत मिलेगी इनको, लेकिन देखते हैं कि वो कब होगा। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से तेज़ी आई जाएगी, नहीं। अभी और कितना नीचे जाएगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 6 से 8 रुपये के आसपास एक सपोर्ट, एक बेस बनना चाहिए। जिसके पास है होल्ड करो, जिनको खरीदारी करनी है तो अगेन खरीदारी यहाँ पर तभी करो जब आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो, 2-3 साल का हो। क्योंकि ऐसे मूव्स दिखाएगा ये, लेकिन कब दिखाएगा, मतलब तेज़ी वाले मूव्स 30-40% के अपसाइड वाले मूव्स मतलब ये दिखाएगा। अब ये कब दिखाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, जब अच्छी खबर आएगी तब दिखा सकता है ये। तो खबर का वेट करिए यहाँ पर। और देखो खबरों का बाजार गर्म होगा यहाँ पर, आज नहीं तो कल ये ज़रूर होता नज़र आने वाला है। तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगला पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।